हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। और आज हम लोग बहुपद के अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग बुक का नाम है टारगेट A to Z सॉल्व कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और हमने 20 तक क्वेश्चन को आगे वीडियो में बना चुका हूं और आज हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात का मैंने व्यापक रूप बताया था ऐसा कि पहले हम लोग द्विघात समीकरण का बता रहे हैं, द्विघात बहुपद का बता रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का होता है x² प्लस bx प्लस क्या होता है जी c। ये हो गया द्विघात बहुपद का। और त्रिघात बहुपद का था कि ax³ आप प्लस bx² आप प्लस cx प्लस क्या होता है जी d। ये हम लोग का हो गया त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ये है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो रहा है। क्या हो रहा है जी 3 राइट आंसर होगा। और याद भी रखना है, मैंने द्विघात बहुपद का भी फार्मूला मैंने बताया, मानक रूप बताया। उसी प्रकार हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो अल्फा 1/α प्लस 1 में बीटा का मान होगा। पहले यहाँ समझना है, अगर ऐसा दे देता है तो बट्टा का जोड़ जैसा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और इसमें भाग करेंगे तो बीटा बचेगा ना जी। तो यहाँ हो जाएगा बीटा आप प्लस इसमें भाग करेंगे तो बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा में अल्फ़ा गुणा बीटा। इतना का अब देखो ना, इतना का हम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। देखना है पहले कैसे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/, क्या होता है a। अब बड़ा बट्टा लगा दो, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान होता है c/a। अब बताओ, ये है नीचे नीचे से कट गया ना जी, कट गया ना। अब बराबर में -b, अब बट्टा में क्या बच गया जी c। अब देखो ना, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, यानी यही ना मान है जी। तो बताओ a का मान क्या है जी, a का मान क्या है, a का मान 1 है और b का मान -5 है और c का मान क्या है जी 7 है। अब क्या करना है कि -b है, b बराबर -5 दिया ना जी, तो -5 इसका इसके पहले क्या दिया है माइनस दिया ना जी। अब बट्टा में c का मान क्या दिया है 7, तो माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा 7। यानी 5/7 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बी नंबर हमारा क्या है ऑप्शन है ये ना जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। मतलब आज हम लोग इसको द्विघात बहुपद जैसा तोड़ेंगे, जो हम आप लोग को यहाँ दिखा रहे हैं कि 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अभी आगे की क्लासों में भी चला था, लेकिन यहाँ समझा रहे हैं ये पहला यानी लास्ट में पहला से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। हम लोग क्या करेंगे, गुणा करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए जी 7। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 9 दूना 18 लिख सकते हैं जी। तो यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ 2x हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो यहाँ करते हैं 6x² माइनस 9x हो जाएगा आप प्लस 2x करेंगे। क्यों प्लस लगा रहे हैं, तो -9x में से 2x घटेगा तो -7x हो जाएगा जी। अब माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3 दूना क्या हो जाएगा 2x बचेगा ना जी, बचेगा ना जी। अब माइनस 3 3 का क्या हो जाएगा 9। आप प्लस यहाँ अगर एक कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस क्या हो जाएगा जी 3। देखो जितना ई आया उतना ई आया ना जी। अभी दोनों में से कोई एक ले लो तो 2x माइनस 3 और ये बच गया कि 3x प्लस क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा ना जी। अब क्या करो 2x इसको बराबर करेगा तो +3 हो जाएगा, इसको बराबर करेगा तो x बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो 2 हो गया ना। उसी प्रकार यहाँ कि 3x इसको बराबर इधर ले जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर -1 बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। यानी ये आ रहा है 3/2, ये आ रहा है -1/2। इसमें कौन होगा, तो यानी पहला ही हमारा ऑप्शन नजर आ रहा है ना जी 3/2 और -1 का बटा क्या आ रहा है जी 3। तो हमारा 23 का पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो निकालना है। आगे क्या निकालना है, तो दिखा रहे हैं आगे निकालना है।
तो 1/α + 1/β का मान होगा। मतलब अभी जस्ट हम लोग 22 नंबर सवाल बनाए हैं, वहीं 24 नंबर दे रहा है। तो हम लोग देखो जब जब ऐसा आ जाएगा ना 1/α + 1/β इंटू में, यानी इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस क्या होता है जी, बीटा। और मैंने डायरेक्ट बोला कि अगर ऐसा कोई देता है एग्ज़ाम में, ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा, इस साल ही पूछेगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे -b बाई क्या जी, c। अब याद है ना, इसको पहले सेम डायरेक्ट -b बाई c लगाएंगे और इसका जो मान है यहाँ पुट कर देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ -b का मान क्या दिया है, 2 ना, इसके आगे माइनस है तो क्या आ जाएगा -2। अब बटा में क्या दिया है, c का मान क्या है, 3, यानी -2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो -2/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि शून्यक कितना इजी है, इस बार का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। यहाँ ध्यान देना है कि x² - 3 दे रहा है ना जी, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए x² आप बराबर में क्या आ जाएगा जी, 3 हो जाएगा नहीं, क्यों कि बराबर के इधर जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये x² है ना जी, जैसे हम x² हटाते हैं इस पर चढ़ेगा ना, तो प्लस माइनस रूट क्या आ जाएगा, 3। यानी अब इसका जानते हो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि ये वो आंसर हो जाएगा +√3 और ये हो जाएगा -√3। अब बताओ इसमें देखते हैं कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना, बी। क्यों, एक बार माइनस हुआ है तो माइनस यहाँ हुआ है, आप +3 है तो +√3 यहाँ है ना जी, +√3 है तो +√3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना बात समझ में अच्छा से आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का मानक फॉर्म यही ना होता है जी, ax² + bx प्लस क्या होता है c। इस तरह अगर दिखेगा वो बहुपद है, उस तरह नहीं दिखेगा वो बहुपद नहीं है। तो देखो ये बहुपद है, जानते हो क्यों है, क्योंकि ये c है ना जी, तो ये हमारा बहुपद है अभी। और देखो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है ना। इसमें ढूंढना है क्या, बहुपद नहीं है, तो बहुपद वाला टिक लगा रहा है। ये देखो यहाँ हमारा बहुपद नहीं है, तो नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ई हो जाएगा। आई हमारा नहीं होगा, ई हमारा नहीं होगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार मैंने बताया कि इसके फॉर्म के अनुसार से होगा वो बहुपद है, इसके फॉर्म के अनुसार से नहीं होगा वो बहुपद नहीं है। अब कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब जिसका पावर क्या हो, 1 हो। तो बताओ इसका पावर तो 1 लग रहा है ना जी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे बता रहा है, देखो इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर क्या है, 3 है। तो रैखिक बहुपद का मतलब जिसका पावर 1 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। मैंने अभी इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन आया था, तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा 1/α + 1/β बराबर अल्फा इंटू बीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जब इसमें हम लोग गुणा भाग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसका फार्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, लेकिन एक बार और समझ कैसे बताया था जी, कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, a से ये कट गया, बच गया -b/ क्या होता है जी, a, b/c क्या होता है, -b/c। अब इसमें क्या करना है, यहाँ हम रखते हैं a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी क्या होगा 1। तो -b का फार्मूला -b है, तो -b का फार्मूला 1 है ना, तो -1 हो जाएगा। अब बट्टा में c क्या है, 1 है, तो बराबर माइनस क्या हो जाएगा जी 1। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा -1, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं, देखेंगे ये क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे हम लोग का दे रहा है कि एक द्विघात के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ये दिया हुआ है 2 तथा -15 है।
तो द्विघात बहुपद है। तो एक द्विघात बहुपद का मानक फॉर्म यहाँ ध्यान दो, अगर ऐसे देता है कि मूलों का जोगफल, यानी मूलों का जोगफल दे दिया है 2, अब मूलों का गुणनफल दे दिया है कितना जी -15। अगर ऐसा देता है और तब कहता है कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो यहाँ एक फार्मूला बताना, ध्यान समझना है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा जी x प्लस अल्फ़ा गुणा क्या हो जाएगा बीटा। अब बताओ, ये तो x² लिख लेना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया जी 2, और इसके बगल में क्या है जी 2x, तो क्या हो जाएगा 2x, आप प्लस है तो प्लस लिख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या -15, तो यहाँ माइनस क्या लिखेंगे जी 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² और माइनस 2x और माइनस प्लस क्या होता है माइनस क्या हो जाएगा जी 15, यानी x² माइनस 2x माइनस 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, क्या है जी ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का यही हमारा द्विघात बहुपद का मानक फॉर्म है। अगला बढ़ते हम लोग क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद का मैंने बताया था जिसका पावर 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो बहुपद हो जाएगा, और जिसका नहीं है वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो इसका स्क्वायर है बहुपद है, इसका भी क्यू है बहुपद है, लेकिन यहाँ भी है बहुपद है, लेकिन यहाँ कुछ है जी नहीं, तो यही हमारा बहुपद नहीं है, क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। याद रखना है कि जब भी बोलेगा एक घात वाला तो उसका नाम होता है रैखिक बहुपद। अगर यहीं अगर कहता है जैसे ये है रैखिक बहुपद जिसका घात क्या है जी एक है ना जी, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। और जिसका घात जैसे ये देख लो 2x² प्लस 6x प्लस 2 है ना, तो देखो इसका घात 2 है ना जी, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे ना जी, याद रखना है। और जैसे 3x³ आप प्लस 6x² आप प्लस 7x आप प्लस 9, देखो जिसका घात क्या है 3 है, तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग को 3 को ही पढ़ना होता है, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों के बारे में बताया। उसके आगे क्लासों में भी पढ़ना होता है, चतुर्थघात बहुपद होता है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा एक घात वाला बहुपद कहलाएगा क्या जी रैखिक बहुपद, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद का मैंने नियम बताया, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या है देखो, ये हमारा बहुपद है ना जी, ये भी हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये है, लेकिन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी। अब अगला कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस सी के शून्यक है। अभी इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को तोड़ना पड़ता है कि x² माइनस 5x प्लस क्या होता है जी 6, तो 6 को गुणा करने पर 6 आना चाहिए, या जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या देखो तो आ गया ना, 3 2 5 x हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा 6 हो जाएगा ना, तो ऐसे कर सकते हैं कि 3x और माइनस क्या हो जाएगा जी 2x प्लस क्या हो जाएगा जी 6। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा ना जी, तो x कॉमन लेंगे तो x और माइनस में क्या बचेगा जी 3, क्योंकि x को बाहर कर दिए हैं, और माइनस यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 क्या होता है जी 6, यानी दोनों सेम आ गया। तो ये को लिख लो x माइनस 3 है, ये को लिख लो x माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखना है इसको अगर बराबर करते हैं तो x बराबर 3 आ जाएगा, इसको x बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी 2 और 3 यानी 3 2 इसका आंसर होगा। देखते हैं कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहे हैं यदि px x² माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। देखना है कि इसका पावर क्या है जी, इसका पावर क्या है 2, तो शून्यक हमारा 2 गुण होगा जी, इस पर विशेष ध्यान देना। अगर पूछेगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना है तो 1, जितना पावर होगा उतना ही क्या होगा शून्यक होगा। बोलेगा द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा तो 2, बोलेगा त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पूछा है कि ये हमको दे दिया है क्वेश्चन, अब बता रहा है
ये कह रहा है कि बताओ ना हमारा शून्य क्या होगा, तो हमारा शून्य कितना होगा जी 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या दे रहा है जी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे भी बोल रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ ध्यान देना है x + 2 बराबर क्या लिख देंगे जी 0। x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी -2 हो जाएगा ना जी। ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इसमें हमारा -2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है ए। आप लोगों को अच्छा तरीका से तो समझ में आया होगा। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रहा है, यदि बहुपद px एक शून्यक है, शून्यक 4 हो तो px का मान निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। अब जैसे 4 बोल दिया है शून्यक, तो बताओ यहाँ हम लोग इसको निकालेंगे ऐसे, तो x इसको बराबर करेंगे तो -4 न हो जाएगा जी। ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 पूछ रहा है। यहाँ तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान दो x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। देखो तो 4 से विभाज्य होगा ना जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है ना। उसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था इसी पे, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख लो। -b/ क्या हो जाता है जी c होगा ना जी। तो -b, तो यहाँ देखो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है जी 2, c बराबर क्या है 1। तो -b का मतलब यहाँ b का मान 2 दे दिया, तो इसका क्या लग जाएगा जी -2, और c का मान क्या है जी 1, तो क्या हो जाएगा -2। तो -2 इसमें क्या है जी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्य का अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, मैंने फार्मूला भी बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो सबसे पहले इसका a का मान निकालेंगे 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और इसका फार्मूला था c/ क्या होता है जी a, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो c का मान दे दिया -4, a का मान दे दिया है 2, कटा देगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक होंगे। मतलब ये का मान कितना दे दिया जी, उसका गुणनफल दे दिया है कितना 8। तो x² -9x अब प्लस ए दिया ना जी, तो गुणनफल क्या दे दिया a मैंने 8 दिया, तो यहाँ क्या लगा लेंगे जी 8, क्या लगाएंगे जी 8, एक जगह पर क्या लिखेंगे 8। इसको फैक्टर करो तो x², यहाँ ऐसे कर सकते हैं क्या x -8x -x, दो जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा ना जी +8 हो जाएगा। तो x कॉमन लेगा तो x माइनस क्या हो जाएगा जी 8, या माइनस एक कॉमन लेगा तो 8x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। देखो दोनों समान आ गया ना जी। एक हो जाएगा x - 8, एक हो जाएगा x - क्या 1, तो एक हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो यानी 8,1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है डी, ये ना होगा जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह भी बनेगा और जो मैंने पहले बताया था उस तरह भी बनेगा, लेकिन ये बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। तो सबसे पहले बताओ घात इसका क्या है जी 3 है ना, सबसे बड़ा घात यही ना जी। तो सबसे बड़ा घात यही है, तो घात 3 इसमें ऑप्शन नंबर क्या है सी है। और ये पूरा जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा तरीका समझ में आया होगा। और हम लोग बहुपद का ये दूसरा वीडियो है, इसके बहुपद में हमको लगता है 1-2 और वीडियो बनाना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग आगे चैप्टर भी सॉल्व करेंगे। और आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अंत में मैं बोलूँगा जय हिंद।